कहानी की शुरुआत में हम एक शो को देखते हैं जिसे तुम अंग्रेजों का बिग बॉस समझ सकते हो। इस बार का सीजन बहुत बढ़िया चल रहा था। घर के अंदर जो प्लेयर हैं वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। उधर स्टूडियो में शो का पूरा क्रू एविक्शन नाइट की तैयारी कर रहा था, जब किसी प्लेयर को शो से बाहर निकाल दिया जाएगा। वो सब बिजी थे, इसीलिए उनमें से कोई भी न्यूज पर ध्यान नहीं दे पाया। लंदन में इस वक्त जबरदस्त दंगे भड़के हुए थे, जिनके अंदर कई लोग मारे गए। पूरे शहर को क्वारंटाइन कर दिया गया था, वहां से कोई अंदर बाहर नहीं जा सकता। शो में आने के लिए 2 गेस्ट टैक्सी में वहां पहुंच रही थी। उन्होंने प्रोड्यूसर पैट्रिक से कहा कि रोड बंद है आज काफी सारे, अगर काम चल सकता है तो कैंसिल कर दें। लेकिन पैट्रिक ने चिल्लाकर कहा कि जल्द से जल्द यहाँ पहुंचो। स्टूडियो में काम करने वाली एक लड़की केली सेट के आसपास घूम रही थी ताकि शो की प्रोडक्शन के बारे में ज्यादा सीख सके। जब वो एक शीशे के पीछे से जा रही थी तो उसका फोन बज गया। घर के अंदर वाले कंटेस्टेंट्स ने ये आवाज सुन ली। पैट्रिक जोर से चिल्लाया कि कौन है वे, किसका फोन बजा है? तो केली ने तुरंत फोन कट कर दिया, लेकिन उसका फोन बार बार बजता रहा तो वो ऊपर छत पर चली गई फोन उठाने के लिए। फोन पर उसका बॉयफ्रेंड रीक था। उसने बताया कि मुझे एक आदमी रोड पर मिला था, मैंने उसकी मदद करने के लिए गाड़ी रोकी और उसने मेरी गाड़ी चुरा ली। अब मैं ट्रेन से घर जाने का इंतजार कर रहा हूँ। इस पर केली ने कहा कि देखो, मैं बात तो करना चाहती हूँ पर अभी बहुत बिजी हूँ, बाद में करें क्या? इस बात पर रीक ने उससे झगड़ा शुरू कर दिया। दोनों का झगड़ा हो ही रहा था कि तभी अचानक से कॉल कट गया। अचानक से सबके फोन में सिग्नल आने बंद हो गए और ट्रेन स्टेशन का बोर्ड भी बंद हो गया। केली वापस अंदर गई तो बाकी सब भी इसी बारे में बात कर रहे थे कि अचानक फोन के सिग्नल चले गए। उसने एक ऑफिस में जाकर कुछ पेपर्स ढूंढने शुरू किए। वहां डैनी आया जो उससे फ्लर्ट करने लगा। तभी न्यूज चैनल पर दिखाया गया कि देश भर में आग लगी पड़ी है, लोग मर रहे हैं, लेकिन फैंस अभी भी स्टूडियो के बाहर शो देखने के लिए जमा हो रहे हैं। प्रेजेंटर डवीना, जो कि असली शो को भी होस्ट करती थी, उन्होंने घर वालों को बताया कि आज कौन से मेंबर को बाहर किया गया है। अचानक हम शो के लिए वहां आ रही उन दोनों गेस्ट्स को देखते हैं। वो इस वक्त तेजी से गाड़ी चला रही थी क्योंकि किसी ने ड्राइवर को काट लिया था और वो उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाह रहे थे। हॉस्पिटल का रास्ता उन्हें पता नहीं था तो उन्होंने फैसला किया कि स्टूडियो ले जाते हैं, वहां भी तो एक डॉक्टर है। जब वो स्टूडियो पहुंचे, ड्राइवर मर चुका था, पर कुछ देर बाद उसकी आंखें सफेद हो गई और वो एक ज़ॉम्बी बन गया। गार्ड जब उसके पास गया देखने के लिए कि कोई बाहर क्यों नहीं आ रहा, तो उसने गाड़ी के अंदर एक डरावना चेहरा देखा। जल्द ही डैनी उस जगह पहुंचा तो उसने देखा कि वो औरत जो गेस्ट बनकर आई थी गार्ड का मांस खा रही है। तब उसे समझ आया कि ज़ॉम्बीज उनके सेट तक पहुंच चुके हैं। अंदर डवीना बाहर निकाले गए गेस्ट पीपो का इंटरव्यू ले रही थी, पर तभी प्रोडक्शन टीम ने देखा कि न्यूज चैनल का सिग्नल अचानक से चला गया। बाहर ज़ॉम्बीज ने फैंस के ऊपर हमला कर दिया। सब लोग भागने लगे। कई लोगों को उन्होंने काट लिया और नए ज़ॉम्बीज बन गए। डैनी घबराकर कंट्रोल रूम की तरफ भागा, पर एक ज़ॉम्बी ने उसे पकड़कर मार दिया। टीम के सब लोग इधर उधर भागने लगे। पैट्रिक गलियारे में गया और दरवाजा बंद कर दिया। उसने एक कोवर्कर को बाहर ही ज़ॉम्बीज के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया। फिर वो बाथरूम गया और एक व्हील चेयर वाले आदमी को ज़ॉम्बी के सामने धकेल दिया ताकि वो खुद बच सके। डवीना को अपने ईयरपीस में चिल्लाहट सुनाई दे रही थी, जिससे वो बहुत परेशान हो गई। घर के अंदर वाले प्लेयर्स सोच रहे थे कि बाहर फैंस चिल्ला रहे हैं एक्साइटमेंट में, पर असल में ज़ॉम्बीज उनके ऊपर हमला कर रहे थे। जल्द ही आम लोग स्टूडियो के अंदर घुसने लगे ज़ॉम्बीज से बचने के लिए, और उनके पीछे पीछे ज़ॉम्बीज भी आ गए। एक ज़ॉम्बी डवीना पर चढ़ गया और उसे मार दिया। एक एक करके प्रोडक्शन टीम और पुराने प्लेयर्स सब ज़ॉम्बीज बन गए, लेकिन घर के अंदर वाले कंटेस्टेंट अभी भी पार्टी कर रहे थे। उन्हें कुछ भी पता ही नहीं था। पीछे ऑफिस में केली एक औरत से झगड़ा कर रही थी जो पहले डैनी के साथ थी। तभी ज़ॉम्बी बन चुका डैनी वहां आ गया और उसे मार दिया। फिर उसने केली पर हमला किया। केली भागकर दूसरे ऑफिस में छुप गई और दरवाजा कैबिनेट से बंद कर दिया। उसने फोन ट्राई किया पर लाइन डेड है। टीवी चालू किया तो सिर्फ एक चैनल चल रहा है जहां अटैक के बारे में बताया जा रहा था, पर जल्द ही वो भी बंद हो गया। केली रोती हुई वहीं सो गई। अगली सुबह घर के अंदर वाले कंटेस्टेंट अभी भी नहीं जानते कि बाकी दुनिया में क्या चल रहा है। सिर्फ स्पेस नाम के एक आदमी को लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। सुबह का अलार्म नहीं बजा, किसी ने उन्हें माइक सेट करने के लिए डांटा नहीं, और तो और वहां का डायरी रूम भी नहीं खुल रहा। उसने देखा कि कैमरास भी एक ही जगह पर फिक्स हैं, उनका पीछा नहीं कर रहे, मतलब लोग पीछे से ऑपरेट नहीं कर रहे उनको। उधर बाथरूम में छुपे हुए पैट्रिक ने देखा कि ज़ॉम्बी अब वहां से चला गया है। जिस आदमी को उसने ज़ॉम्बी का शिकार बनाया था अब वो भी ज़ॉम्बी बन गया।
पर वो व्हील चेयर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, इसीलिए पैट्रिक मौका देखकर वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि डवीना भी ज़ॉम्बी बन गई है और वो अचानक से उसके पीछे भागने लगी। पैट्रिक एक कमरे में छुप गया जहां उसने पीपा को जिंदा पाया जो अब तक छुप कर बची हुई थी। केली जब उठी तो उसने खिड़की से देखा कि हर जगह डेड बॉडीज पड़ी हैं। फोन और टीवी दोनों बंद हैं तो उसे बाहर निकलना पड़ा। उसने कैंची ली और दरवाजा खोला। बाहर डैनी अपनी एक्स को खा रहा था। उसने जैसे ही केली को देखा तो वो उसके पीछे भागा। केली ने उससे बचने की कोशिश की पर डैनी ने उसे गिरा दिया, जिसके बाद केली ने बचने के लिए उसके सर में कैंची घुसा दी और तब जाके वो मरा। उसके बाद केली नीचे भागी। एक ज़ॉम्बी ने अचानक उसका पैर पकड़ लिया तो उसने उसे भी कैंची से मार दिया। उसने एक डेड बॉडी से कार की चाबी निकाली पर तब तक कुछ और ज़ॉम्बीज आ गए और उसके पीछे दौड़ने लगे। केली एक बाउंड्री से कूद कर भागी और उसे लॉक कर दिया, फिर वापस स्टूडियो के अंदर चली गई। इस बार वो उन कॉरिडोर्स से गई जो घर से जुड़े हुए थे। वहां उसने देखा कि घर के प्लेयर्स बैठकर झगड़ा कर रहे हैं कि बाहर क्या हो रहा है। किनारे के पास केली ने एक ज़ॉम्बी देखा जो किसी की डेड बॉडी को खा रहा था और वो भी तुरंत उसके पीछे पड़ गया। केली ने सबसे पहला दरवाजा खोला और अंदर घुस गई। वो डायरी रूम था। थोड़ा सा आराम करने के बाद केली घर के अंदर गई। घर के लोग उसे देखकर खुश हो गए। उन्हें लगा कि कोई नया कंटेस्टेंट आया है। केली ने उन्हें सब कुछ बताया कि बाहर ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं, सब लोग मर रहे हैं, पर उन्होंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उन्हें लगा कि केली ने अपने मुंह पर मेकअप लगाया है, नकली खून है, सब कुछ ड्रामा है। इस पर केली गुस्से में उन सब पर चिल्लाने लगी, लेकिन वो सब उसकी बातों को अभी भी मजाक में ले रहे थे। मार्की नाम का एक प्लेयर मजाक में इमरजेंसी एग्जिट को छूने लगा। केली ने उसे धमकाया कि अगर उसने दरवाजा खोला तो वो उसे चाकू मार देगी, पर मार्की को लगा कि ये सब शो का हिस्सा है तो उसने दरवाजे को खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला एक ज़ॉम्बी अंदर घुस आया और मार्की पर टूट पड़ा। आधा ग्रुप भाग गया और बाकी लोग उसे बचाने की कोशिश करने लगे, पर ज़ॉम्बी ने एंजल के पैर में काट लिया। केली ने फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और ज़ॉम्बी के सर पे तब तक मारती रही जब तक वो मर नहीं गया। अब सबको यकीन हो गया था कि केली सच कह रही है। सब भागना चाहते थे, लेकिन केली ने कहा कि बाहर तो और खतरा है। उसने सबको छत पर ले जाकर बाहर का हाल दिखाया। हर जगह आग, लाशें और ज़ॉम्बीज हैं। ट्रेन स्टेशन पर रीक उठा और समझ गया कि अब ट्रेन नहीं आएगी। वो रोड पर चल रहा था तो उसने एक ट्रक को देखा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। एक ज़ॉम्बी अचानक उसके पीछे भागने लगा। रीक दौड़कर शहर के अंदर पहुंचा और एक स्टोर के अंदर छुप गया। उसने फ्रिज से दरवाजा ब्लॉक कर दिया। तभी एलेक्स बाहर से आई और ज़ॉम्बी के सर में गोली मार दी। वो रीक पर भी गोली चलाने लगी, पर रीक चिल्लाया कि मैं इंसान हूँ, मुझे मत मारो। तब एलेक्स ने उसे स्टोर से सामान लाने को कहा और अपनी कार में ले गई, लेकिन फिर रास्ते में गाड़ी भी खराब हो गई। रीक गाड़ी ठीक करने लगा जबकि एलेक्स ज़ॉम्बीज पर गोलियां चला रही थी। देखते ही देखते रात हो गई, पर अब तक गाड़ी ठीक नहीं हुई थी। तभी अचानक एक ज़ॉम्बीज का ग्रुप आ गया। एलेक्स के पास अब गोलियां खत्म हो गई थी तो दोनों भागने लगे। कुछ देर बाद उन्हें एक घर मिला तो वो फेंस पार करके अंदर घुस गए। एलेक्स ने रीक को थप्पड़ मारा और कहा कि तूने गाड़ी ठीक क्यों नहीं की अब तक। फिर कहा कि अब तो मेरे पास बुलेट्स भी नहीं बची हैं। दोनों घर के अंदर गए और चैन की सांस ली क्योंकि घर खाली था। ऑफिस में पैट्रिक और पीपा हर बात पे झगड़ा कर रहे हैं। पैट्रिक ने खाना खाया, थोड़ी ड्रिंक की और फिर जानबूझकर बड़ी बड़ी डकारे मारने लगा ताकि पीपा इरिटेट हो जाए। फिर उसने डस्टबिन में ही सुसु कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद पेट खराब होने की वजह से नंबर 2 भी वहीं चला गया। घर के अंदर केली ने ज़ॉम्बी के शरीर को साफ किया और हर तरफ सफाई कर दी। थोड़ी देर बाद एंजल नाम की कंटेस्टेंट शॉक में जाने लगी। केली ने कहा कि हमें इसे मार देना चाहिए क्योंकि ये भी ज़ॉम्बी बन जाएगी, पर बाकी सबने मना कर दिया। तो केली ने कहा कि कम से कम इसे ग्रीन हाउस में बंद कर देते हैं। जब वो एंजल को बंद कर रहे थे तो ग्रेसन ने कहा कि मैं एक नर्स हूँ, लेकिन मुझे थोड़े औजार चाहिए उसे बचाने के लिए। इस पर केली ने स्पेस और मार्की को बताया कि पास में ही एक सुपरमार्केट है, वहाँ से कुछ सप्लाईज मिल सकती हैं। बाहर जाना खतरनाक जरूर है, पर अगर नहीं गए तो सब भूखे मर जाएंगे। अब वो सब छत पर जाकर प्लान बनाने लगे। स्पेस ने थोड़ी आवाज की ताकि ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आ जाएं। ये देखकर उन्हें एक आइडिया मिला। जॉपलिन और वेरोनिका को छत पर भेजा गया ताकि वो चिल्ला के और बर्तन बजा के ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ खींच लें। जैसे ही ज़ॉम्बीज का ध्यान भटका, केली, स्पेस और मार्की पीछे के दरवाजे से निकल गए। स्पेस और केली कार तक पहुंच गए, पर मार्की ने गेट बंद करते हुए देर कर दी और ज़ॉम्बीज ने उसे देख लिया। छत पर खड़े प्लेयर्स ने उसे आगाह किया तो मार्की दौड़कर कार में घुस गया। दौड़ते हुए एक लोहे का टुकड़ा उसके हाथ में घुस गया। कुछ देर बाद वो सुपरमार्केट पहुंचे। स्पेस कार में ही रहा और केली और मार्की जल्दी से अंदर गए।
केली ने कैन फेंका ताकि पता तो चले कि अंदर कोई ज़ॉम्बी तो नहीं है। जब कुछ आवाज नहीं हुई तो वो सामान ढूंढने लगे। उधर रीक ने टीवी पर देखा कि बिग बॉस का टेलीकास्ट अभी भी चल रहा है और कैमरे सिर्फ एक ही एंगल दिखा रहे हैं। मार्केट के बाहर स्पेस ने देखा कि एक पुलिस कार जा रही है। वो चिल्लाया ताकि पुलिस उसे देखे। 2 पुलिस वाले उतरे, बॉब और डैन। उन्होंने तुरंत स्पेस के ऊपर बंदूक तान दी, पर जब उन्हें समझ आया कि वो एक इंसान है और शो का कंटेस्टेंट भी, तो उन्होंने बंदूक नीचे कर ली। अंदर केली और मार्की सामान ले रहे थे, तब मार्की से एक चीज गिर गई और आवाज होने से 2 ज़ॉम्बीज वहां आ गए। दोनों भागकर बिल्डिंग से निकले। पुलिस ने ज़ॉम्बीज को देखा तो फायरिंग शुरू कर दी। एक ज़ॉम्बी गिर गया पर दूसरे ने बॉब को काट लिया। तब डैन ने उस ज़ॉम्बी के सर में गोली मारी और बॉब को भी मार दिया, क्योंकि उसे काट लिया गया था, वो भी एक ज़ॉम्बी ही बनता। डैन ने मार्की के हाथ का जख्म देखा और समझा कि उसे भी काटा गया है। उसने जल्दी से बंदूक उठाई मार्की को मारने के लिए, लेकिन केली ने उसे बचाने के लिए बॉब की बंदूक उठाई और डैन के पैर में गोली मार दी। तब एक ज़ॉम्बी पीछे से आया और डैन के ऊपर हमला कर दिया। बाकी तीनों ने डैन की बंदूक भी उठा ली और वहां से गाड़ी में भाग गए। ग्रीन हाउस में एंजल बुरी तरह हिलने लगी तो ग्रेसन ने दया करके उसके हाथ खोल दिए। थोड़ी देर बाद ही वो मर गई। ग्रेसन ने कैंची उठाई ताकि उसके सर में घुसाकर उसे मार दे, पर तभी एंजल फिर से उठ गई और अब वो ज़ॉम्बी बन चुकी थी। कुछ सेकंड बाद वेरोनिका ने देखा कि ग्रेसन खून बहते गले के साथ ग्रीन हाउस से बाहर आ रहा है। उसने मदद करनी चाहिए, पर तभी ज़ॉम्बी बनी हुई एंजल भी आ गई और उस पर हमला कर दिया। जॉपलिन ये सब अंदर से देख रहा था तो उसने दरवाजा बंद कर लिया। ग्रेसन ने लड़कर बड़ी मुश्किल से एंजल को पूल में धकेल दिया। ज़ॉम्बी होने की वजह से उसे तैरना नहीं आता था और वो पूल में ही मर गई। जॉपलिन ने सोचा कि अब वो सेफ है तो वो वेरोनिका के पास गया, पर थोड़ी देर में ग्रेसन भी ज़ॉम्बी बन गया तो दोनों वापस घर के अंदर भाग गए और दरवाजा बंद कर दिया। वेरोनिका ने कहा कि उन्हें ज़ॉम्बीज को मारना होगा वरना बाकी लोग अंदर नहीं आ पाएंगे। जॉपलिन ने मना कर दिया और कहा कि मैं इनसे नहीं लड़ सकता। फिर जॉपलिन ग्लास पर जोर जोर से थपथपाने लगा ताकि ज़ॉम्बीज का ध्यान उसकी तरफ आ जाए। वेरोनिका ने दरवाजा खोला और ग्रेसन को बुलाया। जैसे ही वो अंदर घुसा, जॉपलिन ने उसके ऊपर कंबल डाल दिया और वेरोनिका ने चाकू से उसके सर पर बार बार वार करके उसे मार दिया। पार्किंग लॉट में केली और उसके साथी कार लेकर आए। केली ने तुरंत गेट बंद कर दिया ताकि ज़ॉम्बीज उनका पीछा न कर सकें। अंदर पहले से एक ज़ॉम्बी है, इसलिए स्पेस ने कार से उसको मार दिया और केली वापस कार में चढ़ गई। जब वो लोग अंदर गए तो उन्होंने देखा कि एंजल पूल में गिर गई है तो केली ने उसके सर में गोली मार दी। फिर उनका ग्रुप लिविंग रूम से गुजरा और कैमरा में दिख गया तो रीक बहुत खुश हुआ कि केली अभी भी जिंदा है। एलेक्स ने गेट चेक किया और देखा कि बहुत बड़ा ज़ॉम्बी का झुंड गेट के आगे है। रीक ने कहा कि उसे केली के पास जाना ही है, चाहे कितना ही खतरा हो। पीछे के आंगन में देखते हुए रीक को पता चला कि घर से नदी तक का रास्ता है और वहाँ एक बोट भी है। वो नदी टीवी स्टूडियो के पास से जाती है तो रीक ने सोचा कि वो बोट से केली के पास जाएगा। पहले तो एलेक्स ने उसे मना किया, कहा कि ये सब पागलपन है, पर बाद में वो भी उसके साथ गई। नदी से जाते हुए उन्हें गेट ने रोका तो एलेक्स बोट से उतरी और गेट खोलने लगी। तभी एक ज़ॉम्बी अचानक उसके पीछे से आया। एलेक्स ने पूरी जान लगाकर उससे लड़ाई की, उसे गिरा दिया और कुल्हाड़ी से मार डाला। रीक उसे ढूंढने आया तो देखा कि एलेक्स को काट लिया गया है। एलेक्स ने कुल्हाड़ी रीक को दे दी और अलविदा कहकर कहा कि तुम्हें ये करना ही होगा। रीक ने उसे मार डाला और अकेला ही आगे निकल गया। बोट का पेट्रोल खत्म हो गया तो रीक ने चप्पू चलाना शुरू किया। इधर मार्की छत पर चढ़कर गोलियां चला रहा था। जो भी ज़ॉम्बी घर के पास आता वो उसे मार देता। पैट्रिक ऑफिस में बोर हो गया तो उसने कुछ हथियार ढूंढने शुरू किए। उसने लैंप का मेटल पोल तोड़ दिया और पीपा को बोला कि दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलते ही ज़ॉम्बी डवीना अंदर घुसने लगी तो पीपा ने दरवाजा फिर से बंद कर दिया और पैट्रिक ने पोल से उसे बार बार मारा जब तक वो मर नहीं गई। फिर दोनों ऑफिस से निकले और ज़ॉम्बीज पर ध्यान न देते हुए कंट्रोल रूम तक पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि कुछ लोग डिनर कर रहे हैं। पैट्रिक ने लाउड स्पीकर की मदद से उनसे मदद मांगी पर सबने मना कर दिया। गुस्से में पैट्रिक ने कंट्रोल पैनल तोड़ दिया, जिसके बाद सायरन बजने लगे और शटर्स नीचे हो गए। मजबूरी में ग्रुप ने उन्हें बचाने का फैसला किया। स्पेस और केली उन्हें लेने गए। एक ज़ॉम्बी उनके पास आया तो मार्की ने छत से गोली चला दी। स्टूडियो के अंदर एक और ज़ॉम्बी स्पेस पर कूद पड़ा पर केली ने उसे भी गोली मार दी। फिर उन्हें पैट्रिक और पीपा मिले और सब मिलकर बिल्डिंग से बाहर निकल गए।
जब वो गेट पर पहुंचे तो देखा कि ज़ॉम्बीज की एक टोली उनकी ओर बढ़ रही है, पर वो लोग किसी तरह घर के अंदर पहुंच गए। पैट्रिक फिर से बॉस बनने लगा तो सब उससे तंग आ गए। वो बोला कि एंजल और ग्रेसन की डेड बॉडी के टुकड़े काटकर ज़ॉम्बीज को फेंक देते हैं ताकि वो बिजी रहें और हम गेट क्रॉस कर सकें। सबको इस बात से बहुत घिन आई, पर पैट्रिक ने अकेले ही उन्हें काटना शुरू कर दिया। तब तक रीक भी किनारे तक पहुंच गया था, पर जैसे ही उसने जमीन पर कदम रखा एक ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ गया। रीक जैसे ही जंगल के अंदर भागा तो और भी ज़ॉम्बीज उसके पीछे लग गए। वो जल्दी से एक फेंस के पार कूद गया, जबकि ज़ॉम्बीज वहीं अटक गए। काफी चलने के बाद रीक को एक रोड मिला जो स्टूडियो तक जा रहा था। वो चुपचाप अंदर घुसने लगा। मार्की ने उसे छत से देखा और ज़ॉम्बी समझकर गोलियां चला दी। रीक चिल्ला रहा था कि वो इंसान है, पर मार्की ने गोलियां रोकी नहीं। तभी अचानक केली ने उसे देख लिया और कहा कि रुको। केली ने जल्दी से पीछे का दरवाजा खोला और रीक अंदर आया। वो दोनों एक दूसरे को देखते ही लिपट गए। केली को लगा कि रीक उसे बचाने आया है, पर रीक ने बताया कि ज़ॉम्बीज ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया है, कहीं जाने की जगह नहीं है। तभी घर में पैट्रिक ने कहा कि मैं गाड़ी लेकर जा रहा हूँ, कोई मेरे साथ चलना चाहता है तो चलो, पर कोई उसके साथ नहीं गया। बहुत झगड़ा हुआ और आखिर में पैट्रिक ने अकेले जाने का फैसला किया। केली ने उसे रोकने के लिए हवा में गोली चलाई, पर पैट्रिक नहीं रुका। स्पेस ने उसे पकड़ा और रीक ने कुल्हाड़ी से मारकर उसे बेहोश कर दिया। उन्होंने पैट्रिक को बाथरूम में बांध दिया। सब बैठे सोचने लगे कि क्या करें। वेरोनिका बोली कि उसे मारना होगा, वरना वो सबके लिए खतरा बन जाएगा। जॉपलिन बाथरूम गया और उसे पैट्रिक पर तरस आ गया। उसने पैट्रिक का मुंह खोल दिया। पैट्रिक ने कहा कि सब तुम्हें मारने वाले हैं, तुम ही अगला विक्टिम बनोगे। ये सब तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं डायरी रूम में जाकर। जॉपलिन पहले तो नहीं माना, पर जब उसने सुना कि वेरोनिका भी उसका मजाक उड़ा रही थी तो वो वापस बाथरूम गया। सबने फैसला किया कि पैट्रिक को मारने की बजाय उसे बस घायल कर देते हैं, पर तभी जॉपलिन और पैट्रिक ने बंदूक चुरा ली। पैट्रिक ने केली को बंदी बना लिया और जॉपलिन ने कटा हुआ मीट और गाड़ी की चाबियां ले ली। इसके बाद दोनों भाग गए और बाकी लोग उनके पीछे भागे। जॉपलिन जैसे ही गाड़ी तक पहुंचने वाला था, वो अचानक से फिसल कर गिर पड़ा। रीक ने मौका देखा और पैट्रिक पर हमला कर दिया, और पैट्रिक ने अचानक ही गोली चला दी। केली ने उसके घाव पर हाथ रखकर खून को रोकने की कोशिश की, लेकिन रीक मारा गया। जॉपलिन कार में बैठा और गेट की तरफ दौड़ाने लगा। पैट्रिक भी उसके पीछे मीट लेकर भागा। गुस्से में केली ने बंदूक उठाई और पैट्रिक पर फायर किया, पर उसका निशाना चूक गया। तभी जॉपलिन ने गेट खोल दिया और सारे ज़ॉम्बीज अंदर घुस आए। उन्होंने जॉपलिन को मार दिया और बाकी सब भागकर घर के अंदर चले गए, लेकिन उन्होंने पैट्रिक को बाहर ही छोड़ दिया। पैट्रिक ने ज़ॉम्बीज के ऊपर मीट फेंका कि खाओ इसे, मुझे छोड़ दो, लेकिन वो तो उसके ऊपर ही टूट पड़े और उसे भी मार दिया। अब सारे ज़ॉम्बीज मिलकर दरवाजे पर धक्का मार रहे थे। स्पेस ने देखा कि पीपा गायब है। वो उसे ढूंढने गया और कंट्रोल रूम पहुंचा। उसने माइक्रोफोन से सबसे बात की। केली ने कहा कि शटर्स को नीचे कर दो। उसने बटन दबाया और दरवाजा सेफ हो गया, लेकिन ज़ॉम्बीज ने अब स्टूडियो का कॉरिडोर भी ढूंढ लिया और वो अब खिड़कियों के पास आ गए थे। स्पेस ने सबको आगाह किया। केली ने कहा कि डायरी रूम का दरवाजा खोलो। स्पेस ने कोशिश की, पर तब तक ज़ॉम्बीज उसके पास आ गए थे। उसने कुछ को धक्का दिया, दरवाजा बंद किया, लेकिन दूसरी तरफ से ज़ॉम्बीज घुस आए और मार्की और वेरोनिका दोनों मारे गए। केली ने जैसे तैसे कुल्हाड़ी से अपनी जान बचाई। स्पेस को पता चला कि उसे भी काट लिया गया है, तो वो वापस कंट्रोल रूम गया और डायरी रूम का दरवाजा खोल दिया। केली अंदर चली गई। स्पेस ने देखा कि वो हर तरफ से घिर चुका है और पीपा भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। केली ने कहा कि बाकी सब तो मारे गए हैं, तो तुम ही हो बिग बॉस के विनर। उसने कहा कि दरवाजा खोल दो, मुझे यहाँ से निकलना है। स्पेस ने मना किया, पर केली बोली कि यहाँ ज्यादा देर नहीं रह सकती मैं। स्पेस ने दरवाजा खोल दिया और केली चीख कर बाहर दौड़ी। अगली सुबह सब लोग ज़ॉम्बीज बन चुके थे, यहाँ तक कि केली भी। उसकी डरावनी आंखें चैनल पर पूरे देश में दिख रही थी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।